नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। ये बीबीसी हिंदी सेवा है। स्वागत है आपका इंडिया बोल में। मैं हूं राजेश जोशी और मैं हूं निखिल रंजन। याद कीजिए 2010 से 2013-14 के उस दौर को, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगाती नजर आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि हर ओर से भ्रष्टाचार जैसे रिस रहा हो। सरकार एक छेद को बंद करने की कोशिश करती तो दूसरे कोने से रिसाव होने लगता और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खामोशी एक मुहावरे में तब्दील हो गई थी। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पर निगाहें गड़ा चुके थे। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था जिसे देखकर कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी को अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 282 सीटें जीतकर दिल्ली की सत्ता में दाखिल हुई। और आज नरेंद्र मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इन 2 बरसों में क्या पाया और क्या खोया। आज हमने इंडिया बोल के इस कार्यक्रम में उस सांसद को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने लंबे लंबे भाषणों के जरिए नहीं, बल्कि चुटीले व्यंग्य और रसीली कविताओं के जरिए संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष की भूमिका निभाई, सवाल पूछे। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान मेरे सामने बैठे हुए हैं और अपनी पीले रंग की पगड़ी में, जो उनका ट्रेडमार्क बन गया है, जिसे वो भगत सिंह की पगड़ी कहते हैं, और उसे पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं। मान साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं से पहले, या पहले श्रोताओं से हम बात करें? पहले तो मैं बीबीसी के श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मैं रेडियो का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे पता है कि जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। आप, मुझे मालूम है, बीबीसी के बहुत पुराने श्रोता बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन रेडियो के फ़ैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। वो मन की बात कहते हैं हर महीने, और मन की बात के जरिए लोगों से अपना संपर्क रखते हैं। मन की बात लिखने में मान की बात भी तो हो सकती है। आज मान की बात कर रहे हो। आज मान की बात, आप मान है तो आप मन की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन बहरहाल हमने मान को इसीलिए बुलाया है कि आपने संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की भूमिका निभाई। आज बीबीसी के स्टूडियो में भी आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ही बुलाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो श्रोता जो बात करेंगे उनकी भी पूरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी। अपनी बात संक्षेप में कहिएगा। हमारे श्रोताओं से भी मेरी गुजारिश है, संक्षेप में अपनी बात रखें, ज़्यादा बात आए, आलोचना भी हो, लेकिन दायरे में। तो अगर हमारे पास हमारे कोई श्रोता, दो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे बहुत पुराने श्रोता, बुजुर्ग श्रोता सीताराम राय बलिया से बोल रहे हैं। सीताराम जी। जी हाँ, नहीं, गाजीपुर से। जी देखिए, मैं गलती कर बैठा। सीताराम राय साहब, बताइए 2 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? और इससे पहले कि आप कुछ कहें, रेडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि रेडियो की आवाज मुझ तक वापस आ रही है। जी नहीं, रेडियो नहीं चालू है जोशी जी। ऐसा है कि प्रार्थना हो रहा है, मैं एक मंदिर में, वहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा, तो 2 साल में क्या पाया आपने और क्या खोया? आप तो किसान हैं। देखिए जोशी जी, बीबीसी सारे श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। पाए तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। देखिए, पहले श्रोता ही कह रहे हैं पाए कुछ नहीं, लेकिन अच्छे दिन का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक बात और साथ में जोड़ रहे हैं जोशी जी कि किसी भी सरकार में वास्तव में किसानों के लिए कोई कुछ नहीं किया, केवल जुमलेबाजी के। आज तक ये नहीं कहूँगा कि इससे पहले कांग्रेस थी तो बहुत कुछ हमको मिल गया था या पा गए थे। उस समय भी नहीं पाया। ये मान साहब कह रहे हैं कि उस समय भी नहीं पाया। मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है। मैंने खेती का हर काम किया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ गई, मुझे ये बता दीजिए। तो राय साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या किसान नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, या किसान अभी संतुष्ट हैं कि अभी तो 2 ही साल हुए, 3 साल और बाकी हैं? इतनी जल्दी सब्र का बांध क्यों टूट रहा है आपका? नहीं, सब्र का बांध टूट रहा है जोशी जी इसलिए कि मान लीजिए सबसे पहले जनधन योजना जो शुरू हुई है, अब इसमें किसान क्रेडिट बनवाया, लेकिन उसमें बैंक जो है अपना बीमा तो कर लेता है,
बीमा कर लेता है, लेकिन बीमा की राशि जो है, जो हम लोगों का क्षति हुआ है 2 साल के अंदर में, जितना किसानों की उत्तर प्रदेश में, उसमें से 1 रुपया भी रिटर्न नहीं देता है। ये देखिए, ये आपकी शिकायत है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम हुआ है, ऐसा नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां वहां उनका नाम होता है, हिंदुस्तान का नाम होता है। उनका नाम होता है, किसानों का नहीं होता, व्यापारियों का नहीं होता। वाजपेयी जी जब सत्ता में थे, एक मिनट जोशी जी, जी जब वाजपेयी जी सत्ता में थे तब भी तो शाइनिंग इंडिया चमक रही थी, उस समय भी शाइनिंग इंडिया कहा गया। सीताराम राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उसके बाद में भगवंत जी आपके पास आऊंगा। आशुतोष पांडे बक्सर बिहार से हमारे संपर्क में हैं। आशुतोष जी, आप भी बीबीसी के पुराने श्रोता हैं, क्या कहना चाहते हैं? 2 साल पूरे हुए हैं, भगवंत मान यहाँ पर हैं, आप तो भगवंत मान जी को नमस्कार, और निखिल रंजन और राजेश जोशी जी को भी नमस्कार। हाँ। और मैं देखिए सीताराम जी की बात मैं यह दोहराऊंगा कि मैंने कुछ नहीं पाया है, हमने कुछ नहीं पाया है, कोई कुछ नहीं पाया है। नरेंद्र मोदी अपनी सहारनपुर वाली चुनावी सभा में कहा कि देश बदल रहा है, मगर कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किसके लिए कह रहे हैं? यह बात उन भक्तगणों के लिए कह रहे हैं जो 26 मई 2014 के पहले महंगाई बेरोजगारी के लिए गला फाड़ फाड़ के लिए चिल्ला रहे थे, या मोदी जी का इशारा उनके अपने खास शहंशाह के तरफ था जो बिहार चुनाव में यह कह रहे थे कि जो मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान परस्त है, या गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे लोगों के लिए कर रहे थे। शायद उनका इशारा भारत के उस जनता के तरफ था जो कांग्रेस के दौर के महंगाई तथा बेरोजगारी को स्वीकार कर लिया है और संभवतः इसी को देश बदल रहा है कह रहे हैं के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो आशुतोष जी, जो योजनाएं शुरू हुई हैं, जो स्मार्ट सिटीज की बात हुई है, जो जनधन योजना है, लोगों में, सरकार का ये कहना है कि लोगों में एक ऊर्जा है, लोग बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं। 2 साल में बहुत खुशी हुई है लोगों को। सरकार के विधायक, सरकार के जो सांसद हैं वो गांव में आए और उनसे सवाल जनता करती है कि अच्छे दिन कहाँ है, मतलब जनधन से हमको क्या फायदा है। जब गौतम अडानी को 1.25 लाख करोड़ रुपए दे दिया जाता है, बैंक दे देती है, और वो मेक इन इंडिया के नाम पर वो मेलबर्न में कोयला खदान लेते हैं, या माने इस्पाती पुरुष का शरीर बनवाया जाता है चाइना में, तो मेक इन इंडिया से लेकर और जनधन में जो पैसा जुटाया जाता है वो कुछ खास उद्योगपतियों को दिया जाता है, एकदम खास, जो आप माने मतलब यह समझिए कि जो उनको सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। जी, दूसरी बात नहीं, आशुतोष जी क्षमा कीजिएगा, आशुतोष जी अब समय नहीं है, हम 2 श्रोताओं को ले चुके हैं, एक और श्रोता लेते हैं, उसके बाद भगवंत जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बक्सर बिहार से आशुतोष पांडे हमारे श्रोता थे। हमारे 1811-7000 पर एक श्रोता ने फोन किया है। क्या नाम है आपका? हेलो जी, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बोल रहे हैं? जय हिंद सर, मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ, भटरा घाट, मिसी, मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार से, क्या नाम बताया आपने अपना? भटरा घाट। मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ। सूरज मिश्रा जी, कहिए, क्या आप तो ये बहस तो शुरुआत में ही गर्म हो गई है, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। नहीं सर, ऐसा सर लोगों का भ्रम है, अभी वेट करना होगा उनको। मैं कहना चाहता हूँ जो भारत की जो विकास की गाड़ी है वो पीछे की तरफ पहले से 7 सालों से पीछे की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन एकाएक गाड़ी आगे की नहीं और नहीं चल रही, पहले आगे की ओर चलने के लिए उसको रोकना पड़ता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है गाड़ी को हाई कैपेसिटी वाले गाड़ी बनाने के लिए इंजन का प्रारूप तैयार करें, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगी। अपने निजी व्यवहार से बताइए, अपने निजी जो अनुभव हैं उनसे बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल में अच्छा लगा है, या सिर्फ अच्छा महसूस ही हुआ है, या कुछ अच्छा मिला भी है? नहीं सर, अच्छा मिला कुछ नहीं अभी है, लेकिन अच्छा महसूस हुआ है। मिलने के लिए अभी टाइम चाहिए, क्योंकि ये पंचवर्षीय एक पंचवर्षीय में कुछ नहीं हो, एक पंचवर्षीय केवल सुधार होता है, ठीक है। और इसको मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और 5 साल चाहिए, ये कह रहे हैं आप?
हाँ बिल्कुल सर, ये जो है ना कांग्रेस सरकार जो है ना अभी जो क्या कहते हैं हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं जो खिसियानी बिल्ली जो वो बनी हुई है, कांग्रेस खिसियानी बिल्ली बनी हुई है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मधुबनी से बोल रहे हैं। अब मैं आता हूँ हमारे आज के खास मेहमान आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ। मान साहब, हमारे श्रोता ये इंतजार कर रहे हैं कि आप ये 2 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी सरकार के क्या कहेंगे, और कहेंगे क्या बातचीत की भाषा में या कविता में कहेंगे? जोशी साहब, मेरे ख्याल में जो पहले 2-3 फ़ोन आए हैं उन्होंने बोल दिया सब कुछ। किसान कहाँ है? किसान आज मर रहा है। मैं जब पंजाब में किसानों की आत्महत्या की बात पार्लियामेंट में करता हूँ तो मेरे पास केरला के एमपी आ जाते हैं, मेरे पास तमिलनाडु के, मेरे पास मध्य प्रदेश के एमपी आ जाते हैं। जो आज आप बात बोल रहे थे मान साहब कि पंजाब का किसान मर रहा है, क्या सच है? क्या सत्य है? मैं क्या हाँ मर रहा है। कहते हम तो सोच ही नहीं सकते कि पंजाब का किसान भी मर रहा है, हमने तो टीवी में देखा पंजाब हरा भरा है। मैंने कहा सिर्फ टीवी में हरा भरा है, पंजाब का किसान भी मर रहा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ गई? मैनिफेस्टो में लिखा था बीजेपी ने हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन नहीं की। पंजाब का किसान भी मर रहा है, विदर्भ में भी मर रहे हैं। तो व्यापारी कहाँ गया? मेरा पंजाब उजड़ गया, पूरे पंजाब की इंडस्ट्री खत्म हो गई। मंडी गोविंदगढ़ आपने सुना होगा, लुधियाना, हौजरी सब खत्म। ये तो हो गया पंजाब का हाल, लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं असम के लोगों ने, एक मिनट रुकिएगा मान साहब, असम के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, उनको पहली बार सरकार में लाए हैं। और जब आप कह रहे हैं नहीं है, अब पहले से दुखी होकर दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे से दुखी होकर फिर पहले के पास ही आना पड़ता है। अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें फिर अब? तो आपने कुछ कविता लिखी है इस जो माहौल है? मैं ऐसा नहीं, मैं कविता ऐसे हर बात पे नहीं लिखता, लेकिन कम से कम जो वादा किया था, कहाँ गई डिजिटल ट्रेन? कहाँ गया डिजिटल इंडिया? गाय भैंस बकरी कैसे आ गई? गुलाम अली का गाना नहीं सुन सकते, इसको आप ये खा नहीं सकते, आप ये पहन नहीं सकते। हैदराबाद में क्या हुआ? यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने बना दी अखाड़ा लड़ाई का। तो कहाँ गया? भगमाकरण हो रहा है पूरे देश में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी और है, और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों ने उसको जानते हुए उनको वोट दिया है, ऐसे ही नहीं, कहना नहीं, लोगों ने पहले वोट दिया था, लोगों ने अब आए ना दोबारा वोट, तो अभी भी वोट दे रहे हैं। बंगाल में क्यों नहीं जीते, फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं जीते? आइए एक श्रोता को ले लेते हैं, उसके बाद आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। आप जरा निखिल जी पूछिए तो कौन है जी? अपना नाम बताइए जी। मैं दानी बाबूजा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। आप भी मधुबनी से बोल रहे हो? क्या बात है, मधुबनी के लोग ज्यादा सुन रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये देखिए 2 सालों में ये मोदी जी जो काम किए हैं, ये बिल्कुल ही जनता को एक ऐसा सपना दिखा दिए थे जो हम लोग भी मोदी जी के लिए, आज भी हम लोगों से गाँव में लोग पूछता है क्या हुआ मोदी सरकार। 2 सालों में सिर्फ जनता को जो है धोखा किसी बार कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ कागज पे काम दिखाता है, जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं है। आप क्या काम करते हैं ये बताइए? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन 3rd ईयर का एग्जाम दे रहा हूँ। 3rd ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन 2 साल में आपने हिम्मत छोड़ दी, अभी तो 3 साल बाकी हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी योजनाएं चली हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, जहां कश्मीर में जब बाढ़ आती है तो वहां पहुंचते हैं, केरल में आग लगती है वहां पहुंचते हैं। नहीं अच्छा, ये बाढ़ और आग के लिए रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं, ये भी तो उनका काम है ना। हमारे श्रोता को एक मिनट उनको बात पूरी होने दीजिए। सिर्फ कहने के लिए करते हैं आप, जमीनी स्तर पे कोई भी महंगाई के ऊपर है, महंगाई आप देखिए चरम पे है। सिर्फ कह देते हैं जो जनधन योजना में ये हो गया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। पहले आप जो गरीब आपके ऊपर विश्वास किया है, जो गरीब आपको वोट दिया है, जो आपके लिए मोदी का नारा लगा है, उनके लिए आप क्या किए हैं? डिजिटल इंडिया कर देंगे, बुलेट ट्रेन चलवा देंगे, उससे नहीं ना। आपके जो गरीब आपके ऊपर विश्वास किया, भगवान से भी ज्यादा दर्जा आपको दिया, हर मोदी का नारा आपको दे, लेकिन आप क्या किए गरीब जनता के लिए? कुछ अब देखिए वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जुमले, ये सब समझ में आता है आपको? स्टार्टअप, स्टैंड अप, ठीक है, वो भी एक तरीका। चलिए आप साइड से उसको बढ़ावा दीजिए, लेकिन गरीब जनता के लिए भी कुछ कीजिए, किसान के लिए भी कुछ कीजिए। सिर्फ हल्ला नहीं कीजिए डिजिटल इंडिया हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इधर गरीब जनता महंगाई के आप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, आप बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ सिर्फ कहते हैं, 3 सालों के बाद इसको जब ये कम से कम इसको डर नहीं है, इसको होता है जनता को हम सपना दिखा दिया, आईना दिखा रहे हैं। इसको 3 सालों में देखिएगा, जो इसको कम से कम 300 सीटें जीत के आई है, 3 साल बाद इसको 30 सीटें भी नहीं आएगी। क्या नाम बताया आपने अपना? जी मैं दानी बाबू झा। दानी बाबू झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हम लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद
भगवान जी आपसे एक सवाल करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। निखिल मेरे साथ हैं और भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी के नेताजी को भी मेरा नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। चलिए आपके साथ मैं भी जुड़ जा रहा हूँ, आम आदमी मैं भी हूँ। अच्छा, नाम तो बताइए अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद खेसाल ईसा हुआ। जी मोहम्मद खेसाल ईसा साहब। मैं बोल रहा हूँ ग्राम पोस्ट विष्णुधाम भरवनिया, थाना भगवानपुर हाट, जिला सिवान, बिहार से। सिवान से बोल रहे हैं जी, कहिएगा आप खुश हैं? जी देखिए, खुश तो सभी भारतीयों को होना चाहिए उनकी उपलब्धि पे। किस उपलब्धि की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पे। मैं कुछ बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धि इस नजरिए से गिना जाए कि वो उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री भारत के हैं, लेकिन भारत से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आप अपने प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं क्या उनको? वो तो जनता ने 336 सीटें 282 तो खुद भारतीय जनता पार्टी को जिता के भिजवाया था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? जी इसलिए कि वो जो चुनावी जुमला था उसमें पूरी जनता उनको अपार बहुमत दी, लेकिन क्या वो अभी जो 2 साल में वो अपना सरकार को जिस तरह से चलाए हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आगे आने वाले 3 सालों में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिसका नतीजा मोहम्मद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। कुछ कह रहे हैं? मेरा छोटा सा आपसे सवाल है। जी बोलिए। मैंने पार्लियामेंट में भी ये पूछा था, क्या उनको देश में नहीं रहना चाहिए? तो देश में तो रहते हैं। कब रहते हैं? सर गुस्ताखी माफ कीजिएगा, बीच में मैं रोक रहा हूँ। वो तो विदेशी प्रधानमंत्री ही कहला गए। देखिए भगवान मान मेरे सामने भंगड़ा करने लगे यहाँ पर। आप देख, मैंने सच बोला ना मोहम्मद जी, मैंने सच बोला ना। इस मौके पर मैं एक फेसबुक से कमेंट भी आपको बता दूं कि अताउर रहमान है, वो कह रहे हैं कि वो पहले प्लेन से उतरे तो बाद में उम्मीदों पर उतारना। हाँ, ये उनका कहना है। लेकिन सच बात ये है, एक बात ये भी एक जोशी साहब बेजा उनकी आलोचना ना हो। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि विदेशों में भी जाए, विदेशों में भारत की रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना भी ना जाए ना, पहले देश के लिए तो काम कर लें कुछ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करता हूं कि आजकल जो आलोचना नरेंद्र मोदी की होती है या भारतीय जनता पार्टी की होती है, वो जो नारा चुनावी था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो बार बार लौट के उनके पास आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे दिन ऐसे नहीं आ जाते हैं, अभी 3 साल का मौका और है, 3 साल के मौके में आएंगे। आपके नज़रिए में, आप तो आलोचना करते हैं हमेशा अच्छे दिन को लेकर के, आपने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, आपको क्या लगता है कि मनमोहन सिंह के ज़माने में अच्छे दिन थे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो मन की बात है, प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जबकि लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कर दी, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब लोगों के मन की बात तो सुनो ना, वो फिर भी अपने मन की बात करते हैं। अभी जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनके मन की बात तो सुन लो कभी। मैं तो कहता हूँ मन की बात करने की बजाय मन की बात सुननी चाहिए। किसान क्या कह रहा है, छोटा व्यापारी क्या कह रहा है, दुकानदार क्या कह रहा है, किसी ने सुना ना। सिर्फ 9,000 करोड़ लेकर विजय माल्या वहाँ चला गया, वो ललित मोदी ये हो गया है। अब लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में एक बात मैं कह दूं, प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि वो संवाद करने में बहुत सक्षम हैं, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, वो जहां भी जाते हैं लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। ट्विटर और फेसबुक के जरिए लोग उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। संवाद तो करते हैं, संवाद तो करते हैं, ये बात तो मनमोहन सिंह तो नहीं बोलते थे ना। एक मिनट, अब हमें मनमोहन सिंह से अच्छा चाहिए या वैसे चाहिए अच्छा? तो मतलब आप मानते हैं कि मनमोहन सिंह से अच्छे हैं? नहीं, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, ये बोलते हैं, तो इसका मतलब हम अच्छा मान लें इनको। हमें चाहिए गरीब को रोटी मिल गई, किसान की समस्या हल हो गई, छोटा व्यापारी दुकानदार उसको वो ठीक हो गया, नहीं हुआ ना। हाँ, हम अच्छा कह रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो केरल में जहां एक सीट कभी नहीं मिली थी, एक सीट मिली है। एक मिनट, नरेंद्र मोदी के जमाने में जब कहा था 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया बिहार में। वहां भी तो संवाद ही किया था, फिर लोगों ने सीट क्यों नहीं दी?
तो उसके कई कारण रह सकते हैं, लेकिन कम से कम पैकेज दिया तो प्रधानमंत्री ने। कब दिया? 1.25 लाख करोड़ ऐसे कैसे चले जाएगा पार्लियामेंट में पूछे बिना? कब दिया? प्रधानमंत्री की घोषणा, आप मुझे हिसाब दीजिए कब दिया? बस सिर्फ अनाउंस किया, अगर हमें जिता दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जिताया नहीं लोगों ने। नहीं जिताया तो कुछ नहीं दिया। फिर तो 1.25 लाख करोड़ अभी भी देना चाहिए बिहार को। बिहार भी तो देश का हिस्सा है, दो ना फिर बिहार को। 1.25 लाख करोड़ के लिए पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा अध्यादेश। यहाँ पर मैं रोकता हूँ आपको। मान साहब, एक हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम बताइएगा अपना और क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रोहित कौरव है और मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। रोहित कौरा साहब? रोहित कौरव सर। अच्छा, रोहित कौरव साहब कहाँ से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी, नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। नरसिंहपुर से, हाँ। तो कौरव साहब ये बताइए कि आप उम्मीद अभी रखे हुए हैं या आप उम्मीद छोड़ चुके हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि फूट के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है सर। अभी इस सरकार की उपलब्धि केवल इतनी ही है कि हिंदू और अधिक हिंदू हो गया और मुसलमान और अधिक मुसलमान हो गया। जो किसानों की जो समस्याएं हैं सर, उस समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। अब ये किसान 2 साल हो गए परेशानी से चल रहा है और अभी तक कोई भी ऐसा प्लान सरकार ने नहीं रखा है जिससे कि किसानों को थोड़ा सा राहत मिले। मेरे जीवन में सर अभी मैं पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूँ कि किसान पे संकट में है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला बढ़िया स्थिति में चलता था पहले, अब लेकिन बहुत समस्याओं में घिरा हुआ है किसान। आप किसान हैं? मोदी जी सर, मैं किसान भी हूँ और साथ साथ में एक मतलब स्टूडेंट भी हूँ। नहीं, लेकिन ये भी बात सच है, लेकिन ये कि कौरव साहब, ये भी तो बात सच है कि देश जो है वो प्रगति की पथ पर अग्रसर है। स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं शुरू हो रही हैं। जोशी साहब एक मिनट मान साहब कुछ कह रहे हैं। कौरव साहब, मैंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी, 7,000 करोड़ रखा है 100 स्मार्ट सिटी के लिए। इसका मतलब 70 करोड़ एक सिटी का हो गया। 250 करोड़ में एक शॉपिंग मॉल बनता है। ये 70 करोड़ में कैसे सिटी बना देंगे? मैंने कहा स्मार्ट गांव क्यों नहीं बनते? स्मार्ट सिटी क्यों बन रहे हैं? लेकिन स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन रहे? जी, कुछ कह रहे हैं। स्मार्ट सिटी बन जाने से सर, मेरा मतलब ये है, स्मार्ट सिटी बन जाने से किसानों का कौन सा फायदा होने वाला है? नहीं, स्मार्ट गांव क्यों नहीं बनाते? गांव क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात कही। रुकिएगा, क्योंकि कौरव साहब आपने अपनी बात कह दी कि किसानों के समस्या है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको लेते हैं और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी, कहिए श्रीकांत जी। मेरे पास समय बहुत कम बचा है, चाहे तो सिर्फ एक लाइन में कह दूं, अभी तक जितना काम हुआ है सिर्फ मनी कॉर्नरिंग का काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मनी कॉर्नरिंग हुई। आप जितनी भी स्कीम देखेंगे ना, इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने वादे हुए थे वो कुछ भी नहीं हुआ है। उसके अलावा नई नई बातें हुई है, जनधन योजना, बीमा योजना, और आपका जो खेती का सामान है वो ऑनलाइन बेचेंगे। इन सबके पीछे में आप देखेंगे एक ही उद्देश्य है, किस तरह से पैसे को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए। लॉन्ग टर्म में मनी कॉर्नरिंग की प्लानिंग है और कुछ भी नहीं है। काला धन बाहर से तो नहीं ला सके, हमारा सफेद धन खाने में तुले हुए हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेंगलोर से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास समय कम है, लेकिन जोशी साहब, ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। ये बात तो अच्छी कही ना कि काला धन तो नहीं ला सके, लेकिन हमारा सफेद खा रहे हैं। जनधन योजना में 100 रुपया करके हमसे पैसे ले लिए, कहाँ गया पैसा वो? मुझे लग रहा है, और ये बड़ा मुझे अजीब सा भी लग रहा है कि पूरा कार्यक्रम लगभग एक तरफा होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह के समर्थन में हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ श्रोता आएंगे, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने मनमोहन सिंह, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के विपक्ष में और उनकी योजनाओं के खिलाफ बात कही। इसका मतलब ये सच बोल रहा है। ये बातचीत बहुत अधूरी रहेगी अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी एक कविता नहीं सुनाएंगे। मैं पूछता हूं, मैंने अभी पार्लियामेंट में, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में खत्म कर लूंगा। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, आम आदमी का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है, अल्पसंख्यक हर रोज डर के माहौल में रहते हैं। बता दीजिए मोदी साहब, क्या इनको अच्छे दिन कहते हैं? हर रोज दुश्मन बॉर्डर पार कर रहे हैं, हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं। लेकिन मोदी साहब,
नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं, एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। बता दीजिए क्या इनको अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? करोड़ों लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, क्या रेडियो पर ही सुनते रहे 56 इंच के सीने को? प्रधानमंत्री तो विदेश के दौरों पर ही रहते हैं, चलो जी वहां से बता दीजिए क्या इनको अच्छे दिन कहते हैं? क्या इनको अच्छे दिन कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान आपका। अब हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंचे हैं। जी अंत आ चुका है और मैं एक बस पढ़ दूंगा जो समर्थन में आया था मोदी सरकार के। ललिता देवी कहती हैं कि मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएंगे। जी ये फेसबुक पर कमेंट आया था कि घुमाएंगे और सारे भारत में एक बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक क्या नाम ललिता देवी हैं जिन्होंने फेसबुक पर ये लिखा था। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं, आप चाहें तो हमारे फेसबुक पन्ने पर भी आ सकते हैं और वो सारे कमेंट पढ़ सकते हैं जो लोगों ने लिखे हैं इनके बारे में। जी आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान साहब, आप यहाँ कार्यक्रम में आए, हमारे साथ आपने अपनी विचार शेयर किए, हमारे श्रोताओं की बात हम तक आप तक पहुंची, जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत